एल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन। वक्त हो गया है न्यूज एट 10 का। आज न्यूज एट 10 में सबसे पहले आपको थार वाले की गुंडई दिखाते हैं। इस गुंडई का वीडियो नोएडा से सामने आया है, जहां एक शख्स ने थार के पहियों से कानून को कुचलने की कोशिश की है। यह वीडियो जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। इस घटना के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि कहीं थार, रसूख और हनक की पहचान तो नहीं बनती जा रही। भागो भागो, जहां तक भाग सकते हो वहां तक भागो, क्योंकि नोएडा की सड़क पर इस बार कार नहीं उतरी, कोई भल्लाल देव का रथ लेकर उतर आया है। काले रंग की थार, आंधी की रफ्तार, हे परवरदिगार, ये तुमने मनुष्य के हाथ में क्या थमा दिया जो लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। ये थार वाला सड़क पर ऐसे चल रहा है मानो 18-18 इंच वाले टायरों से पूरी दुनिया कुचल देगा। जो सामने आएगा उसे रौंद देगा, फिर चाहे वो कानून हो या आम आदमी। थार वाले का खतरनाक रूप देखते ही नोएडा की सड़क पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जगह छोड़कर ऐसे भागे मानो सड़क पर तूफान आ गया हो। काल बन चुके थार को रॉन्ग साइड आते हुए देख वैगनआर वाले ने कार पीछे कर ली, लेकिन फिर भी इसकी चपेट में आ गया। इसके बाद थार वाले ने बाइक को कुचला, फिर सड़क पर खड़ी कई बाइकों में एक एक कर टक्कर मारी। थार वाले की दहशतगर्दी स्कूटी चला रहा यह शख्स भी समझ चुका था, लेकिन वो थार वाले के आतंक से खुद को बचा नहीं पाया। लेकिन यहाँ भागने से पहले थार वाला बदले में भी कुछ उपहार ले गया है। देखिए, थार का साइड मिरर टूटा है। थार थोड़ी आगे बढ़ती है तो शीशा भी टूटा हुआ नजर आता है, और थार जब थोड़ी और आगे बढ़ती है तो पिछला शीशा भी पत्थरों की मार से चकनाचूर हो गया है। अब सवाल है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ कि थार वाला माइकल शूमाकर से भी तेज भागने लगा, और थार पर जख्म के ये निशान कैसे आए। तो इसके लिए अब सीसीटीवी में कैद हुआ ये वीडियो देखिए, जो नोएडा के लोगों के मोबाइल में घूम रहा है। वीडियो नोएडा सेक्टर 16 के कार मार्केट का है। तारीख थी 10 मार्च। सफेद टी शर्ट और काली पैंट पहने हुए यह शख्स अपनी थार में स्पीकर लगवाने के लिए दुकान गया था। पहले इसने रौब झाड़ा, दुकानदार को धमकाया और बिना बात के दुकानदार पर थप्पड़ों की बरसात करने लगा। जिम में 15-15 किलो का लोहा उठाकर पुशअप्स करके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनाकर दूध, पनीर, अंडा खाकर और सप्लीमेंट के सहारे इस शख्स ने बॉडी तो मजबूत कर ली, लेकिन बुद्धि का विकास नहीं कर पाया, क्योंकि अगर बुद्धि होती तो पतले दुबले दुकानदार को इस तरह ना पीटता। दुकान के अंदर तो ये खुद को खली समझ रहा था, लेकिन बाहर निकलते ही जब आसपास के दुकानदारों ने इसे घेरा तो दुबक के थार में घुस गया और वहां से भागते हुए सड़क पर खड़ी गाड़ियों को कुचलने लगा।
लगवाने आया था और उसने कुछ दारू वगैरह भी पी रखी थी और वो नीचे से गाली गलौज करता हुआ फिल्म वाले के साथ ऊपर चढ़ा था, उसे धमकी वमकी देते हुए। थार वाले के इस आतंक का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई। सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस ने अलग अलग धाराओं में 38,500 रुपए का चालान काटा और बुधवार की शाम से पहले इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये झगड़े से बचने के लिए भागा था कि मेरी पिटाई होगी इसलिए भागा था और बड़ी खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाया। इसी पर इस पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पता चला है कि इस शख्स का नाम सचिन लोहिया है जो दिल्ली का रहने वाला है। अब अगला सवाल इस थार को लेकर है, क्योंकि आनंद महिंद्रा ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि जिस थार को वो बाजार में उतार रहे हैं वो रंगबाजों, गुंडे बदमाशों और रसूख के साथ साथ हनक के लिए इस्तेमाल की जाने लगेगी। इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। काले रंग की थार का विवादों में पदार्पण पूर्व केंद्रीय मंत्री और लखीमपुर के पूर्व सांसद अजय मिश्र टेनी के सुपुत्र आशीष मिश्र ने किया था। तीन अक्टूबर 2021 की घटना का एक वीडियो सामने आया और आरोप लगा कि टेनी पुत्र ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर थार चढ़ा दी थी। इसके बाद देश में जबरदस्त विरोध हुआ। कुछ दिन पहले ही मेरठ से एक वीडियो आया जिसमें पूर्व सांसद हरीश पाल के पोते की गुंडई दिखी। सड़क पर साइड न मिलने के चलते पूर्व सांसद के पोते ने थार सड़क के किनारे लगाई और बीच सड़क पर एक शख्स को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद पुलिस ने थार को सीज कर दिया। ₹15 लाख की थार खरीद लेने वाले अपने आप को क्या समझने लगते हैं, उसे इस वीडियो के जरिए समझिए। वीडियो जयपुर का है जो जनवरी के महीने में सामने आया था। यहाँ कुछ दबंगों ने ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर थार चढ़ाने की कोशिश की। सूचना पर पुलिस पहुंची और थार वाले पुलिस से ही भिड़ने लगे। पुलिस वालों ने पहले थार में सवार दबंगों को घेरा और जब उतरकर उनके पास जाने लगे तो थार वाले दबंग भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि बाद में थार में सवार इन दबंगों की पुलिस ने अच्छी खातिरदारी की। एक एक करके सबको थार से बाहर निकाला और बाल पकड़कर पुलिस वाली गाड़ी में बैठाया। पुलिस ने इन सभी 8 लड़कों को गिरफ्तार किया और थार जब्त कर ली। मगरमच्छ तो मगरमच्छ होता है, चाहे वो मोटा हो या पतला। ठीक उसी तरह थार तो थार होती है, फिर काली हो चाहे लाल। ये वीडियो मेरठ का है जहां थार में सवार ये लड़के भैंसा गाड़ी चला रहे शख्स को रेस लगाने के लिए उकसा रहे थे, जिससे हादसा हो सकता था। इतनी घटनाएं होने के बाद सड़क पर चेकिंग करने वाले पुलिस अधिकारी भी थार को शक भरी निगाह से देखने लगे हैं। राजस्थान की जयपुर पुलिस ने कुछ दिन पहले 11 थार जब्त की थी। ये सभी मामले स्टंटबाजी के थे और जो रईस जादे थार में बैठकर स्टंटबाजी करते थे वो थाने के सामने जमीन पर बैठकर मुंह छिपाते नजर आए। इसी तरह जयपुर पुलिस ने कुछ दिन पहले ऐसी 32 थार को जब्त किया जिनके शीशे पर ब्लैक फिल्म लगी थी, जो गैरकानूनी है। अब क्या ही कहा जाए, 15 लाख रुपए की थार लेकर कोई खुद को थानेदार से भी ऊपर समझ रहा तो कोई दाऊद इब्राहिम बनने की कोशिश करने लगा है और ये भूल जाता है कि उसका ये शौक, उसकी ये गुंडई उस पर ही भारी पड़ जाएगी। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जो पिछले 34 घंटों से बलूच लिबरेशन आर्मी के हाईजैक संकट से घिरा हुआ है। कुछ देर पहले बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिकों की हत्या कर दी है और 150 से ज्यादा लोग अभी भी उसकी गिरफ्त में हैं। इस बीच आज पाकिस्तान से ताबूत वाली तस्वीरें और बीएलए की तरफ से जारी किया एक वीडियो सामने आया, जिसे देख पूरा पाकिस्तान कांप उठा है। ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद से पाकिस्तान फंसा हुआ है और इसी बीच सामने आई इन ताबूतों की तस्वीर, जिनकी संख्या 200 से ज्यादा है। दावा है कि ये ताबूत पाकिस्तान सरकार की तरफ से क्वेटा लाए गए
और यहाँ से इन्हें उसी बोलन इलाके में भेजा गया जहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी के आतंकियों ने ट्रेन हाईजैक की है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बीएलए के आतंकियों ने बंधक बनाए यात्रियों के बीच सुसाइड बॉम्बर बैठा रखे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान सरकार के हाथ पांव फूले हैं। बीएलए ने कल रात 10 बजे पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर बलूच के राजनीतिक कैदियों को नहीं छोड़ा गया और बलूचिस्तान में सैन्य ऑपरेशन नहीं बंद हुआ तो बंधक लोगों को मार दिया जाएगा। अब यह अल्टीमेटम घटकर 24 घंटे का रह गया है और बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर प्रेस रिलीज जारी करते हुए पाकिस्तान सरकार को इसकी याद दिलाई है। बीएलए के आतंकी कभी चिट्ठी जारी कर रहे हैं, कभी ऑडियो संदेश भेज रहे हैं, तो कभी वीडियो सामने ला रहे। ऐसा ही एक वीडियो आज दोपहर को भी जारी किया गया। 1 मिनट 23 सेकंड के इस वीडियो के शुरुआत में बीएलए का लोगो आता है, फिर पहाड़ियों के बीच चलती जाफर एक्सप्रेस दिखाई देती है और कुछ ही देर बाद पटरी के पास विस्फोट होता है और आसमान में उठता है काला धुआं। ट्रेन हाईजैक के बाद का ये पहला वीडियो है। वीडियो में बाकायदा ये भी दिखाया गया कि पहाड़ी पर बलूच के आतंकी पोजीशन संभाले हुए बैठे हैं और जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है। कुछ देर बाद जाफर एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी दिखाई देती है। बीएलए के आतंकियों ने बंधक लोगों को 3 ग्रुप में बांटा। दावा है एक ग्रुप में आम यात्री थे, दूसरे ग्रुप में पाकिस्तानी सेना के जवान और तीसरे में आईएसआई एजेंट। इस बीच पाकिस्तानी आर्मी के उन जवानों की लिस्ट भी सामने आई जिन्हें बीएलए के आतंकियों ने बंधक बनाया है। कुल 4 लिस्ट सामने आई और हर लिस्ट में 45 नाम हैं, यानी 180 जवान बीएलए के कब्जे में हैं। इनमें जवानों का नाम, उनके मोबाइल नंबर और वाउचर नंबर लिखा है। यानी ये दावा मजबूत होता नजर आ रहा कि जिस वक्त जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया उस वक्त ट्रेन में 400 से 500 लोग सवार थे और ट्रेन में सवार आम आदमी ये खुद बता रहे हैं कि बीएलए के आतंकियों ने आम यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तकरीबन 1 बजे का टाइम था। हम उधर 8 नंबर सुरुंग था, वहाँ पहुँचे तो उस तरफ एक कोई धमाके की आवाज़ आई। फिर वो जब हम लोग अपने जो है ना हिफाजत के लिए नीचे छुप गए थे तो उसकी थोड़ी देर के बाद फेयरिंग हो रही थी आपस में। फिर हम जो है ना नीचे छुपे हुए थे। नीचे के बाद वो हमें डब्बे में आ गए। हमारे डब्बे में जो है उन्होंने हमें निकाला है उधर से। जब निकाला उन्होंने यही बोला है कि भाई आपके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे। पाकिस्तानी सेना दावा कर रही है कि 150 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाया गया, जबकि सच्चाई ये है कि बीएलए के आतंकियों ने खुद आम यात्रियों को छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। प्रोटोकॉल के चलते वो कार नहीं चला सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने करीबी मस्क की टेस्ला कार खरीदी है। ट्रंप वैसे तो 8 करोड़ की बीस्ट कार में चलते हैं, लेकिन उन्होंने 80 लाख रुपए की कीमत वाली इस कार को क्यों खरीदा, इसकी इनसाइड स्टोरी समझिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरी 5। जी हाँ, 5 टेस्ला गाड़ियों के साथ व्हाइट हाउस के बाहर दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क खड़े हैं और अब इंतजार है राष्ट्रपति ट्रंप का। ट्रंप आते हैं, एलन मस्क भी साथ में हैं। दोनों मीडिया के सामने पोज देने के बाद लाल रंग की चमचमाती टेस्ला कार में बैठ जाते हैं। ट्रंप ड्राइवर वाली सीट पर बैठे हैं, जबकि मस्क दूसरी वाली साइड पर बैठकर ट्रंप को कार की खूबियों के बारे में बताते हैं। That's beautiful. This is a different panel than I've had. Everything's computer. That's beautiful. Wow. कार खरीदने का ऐलान करने के बाद ट्रंप मीडिया के सामने पहुंचे और न केवल टेस्ला की तारीफ की बल्कि मस्क की तारीफों के भी पुल बांधे। Why? Because number one, it's a great product, as good as it gets, and number two, because this man has devoted his energy and his life to doing this. हालांकि इस पूरे वाकये का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ट्रंप ने इस कार को चलाया नहीं बल्कि इसे व्हाइट हाउस में छोड़ दिया, क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते उन्हें कार चलाने की इजाजत नहीं है। सीक्रेट सर्विस एजेंट ये कभी नहीं चाहेंगे कि राष्ट्रपति खुद कार ड्राइव करें। अब सवाल है कि अगर ट्रंप कार नहीं चला सकते हैं तो उन्होंने कार खरीदी क्यों? दरअसल इसका जवाब टेस्ला के गिरते मार्केट में छिपा है। टेस्ला के शेयरों में सोमवार को 15.43% की गिरावट आई। यह सितंबर 2020 के बाद से एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है
2025 में अब तक टेस्ला के शेयर 45% गिरे हैं। को फाउंडर के तौर पर मस्क के पास टेस्ला के 12.8% शेयर हैं। यही नहीं, इस साल जनवरी से अब तक उनकी कुल संपत्ति 132 अरब डॉलर यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए घट गई है। ये बात अलग है कि जितनी संपत्ति भारत के टॉप 3 अमीरों के पास है, करीब उतनी ही संपत्ति मस्क पिछले 3 महीने में गंवा चुके हैं। ट्रंप प्रशासन में एलन मस्क की भूमिका के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन जारी है। पूरे देश में टेस्ला फैक्ट्रियों, सर्विस सेंटर्स के बाहर प्रदर्शन हो रहे, जिसके चलते कारों की बिक्री घटी है। और यही वजह है कि अब टेस्ला कार खरीदकर ट्रंप ने मस्क के साथ मजबूती से खड़े रहने का संदेश दिया है। लैटिन अमेरिकी देश इन दिनों प्रकृति की मार के आगे बेबस है। इसमें इक्वाडोर भी शामिल है। इक्वाडोर से तबाही का वीडियो सामने आया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कुदरत का कहर आफत बनकर बरस रहा है। नदियां उफान मार रही हैं। जगह जगह पहाड़ियां दरक गई हैं। मकान जमींदोज हो गए हैं। गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है। विनाशकारी बाढ़ की ये तस्वीरें लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर से आई हैं। सड़कों पर पानी का सैलाब इस कदर आया कि लोगों का जीना दूभर हो गया। प्रकृति के प्रचंड क्रोध के आगे दिख रही है तो सिर्फ बेबसी और लाचारी। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाई देगी। इक्वाडोर के एल ओरो प्रांत के पिनास शहर की यह तस्वीर देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद शहर में बाढ़ आ गई। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां खिलौने की तरह बहने लगी। घर और रेस्टोरेंट पानी में डूब गए। लोग अपने घरों की छत से सिर्फ बर्बादी का मंजर देख रहे हैं, क्योंकि कुदरत के कानून के आगे इंसान की कभी नहीं चलती। इक्वाडोर पिछले 2 सप्ताह से बारिश और बाढ़ की विभीषिका झेल रहा इंसान की बेबसी का एक और वीडियो देखिए। तस्वीरें क्विटो शहर की हैं। कई गाड़ियां और बाइक सवार पानी के बीच मझधार में फंस गए हैं। बाइक सवार बीच सैलाब में अपनी बाइक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाता है। इक्वाडोर की सड़कें और गलियां भारी बारिश के बाद जलमग्न हैं। मलाकाटोस और जमोरा नदियों के तटबंध टूट गए हैं। पानी सैलाब की शक्ल में सड़क पर उतर आया है। कई पुल और इमारतों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमें लगातार राहत बचाव के काम में लगी हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस विध्वंसकारी बाढ़ से अब तक 18 लोगों की मौत हुई है। 115 मकान क्षतिग्रस्त हैं। 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने मनाबी, गुआयास, लॉस रियोस समेत कई शहरों में फिर से बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।